एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। मैं साथ हैं आजाद, हम आपकी सोच न्यूज। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप मेरे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। सारंगधारी आजाद बनवासी स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक पुस्तकालय वचनालय स्थल आरा से इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस स्थल पे हर महाशिवरात्रि के दिन जो है स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है। तो जयंती में किस तरह का क्या प्रारूप होगा, क्या विषय वस्तु होगी, क्या क्या तैयारियां हैं और पूर्ववत तैयारी को लेकर के क्या इनकी अपनी विधि व्यवस्था बनाई गई है, तो इसी पर परिचर्चा करते हुए यहाँ के अध्यक्ष श्री योगेश्वर सिंह जी से मेरा पहला प्रश्न होगा। अध्यक्ष जी, आप हमको ये बताइए कि आपने तैयारी जो ये जयंती की है इस साल की, क्या विशेष होनी है और कौन सी जयंती मनने वाली है? महाशिवरात्रि के दिन हम लोग हर साल स्वामी जी की जयंती मनाते हैं। 137वीं जयंती समारोह यह है और जयंती समारोह में हम के माध्यम से हम लोग स्वामी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि स्वामी जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जन नायक इनको कहा जाता है। तो स्वामी जी कहा करते थे कि मैं भारत के साधु सन्यासी की तरह जंगल में जा कर के अपनी मुक्ति नहीं चाहता, मैं इस देश के गरीबों के मुक्ति में ही अपना मुक्ति मानता हूँ। इसी संदर्भ में स्वामी जी किसान आंदोलन पूरे देश पर राष्ट्रीय स्तर पर चलाए थे, जिसके पूरे ऑल इंडिया संयुक्त किसान सभा के वो अध्यक्ष थे। और स्वामी जी का जीवनी को लेकर के अमेरिका के वाल्टर हाउजर भी ले गए थे अमेरिका, उनके किसान के संदर्भ में। और इस बार की जयंती इस बार जयंती के अवसर पर हम लोग जो गरीब तबके के, स्वामी जी कहा करते थे कि बड़े ज़मींदार नहीं, मैं छोटे किसान और मजदूर को ही किसान मानता हूँ और उन्हीं का दुख दर्द हमको भी करना। तो जब तक उनका छोटे किसानों का समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, उनका पिछड़ापन दूर नहीं हो, तब तक कि स्वामी जी का सपना साकार नहीं होगा। आज सरकार के माध्यम से पूरे बिहार में सीओ कार्यालय में लूट मचा हुआ है, किसानों की संपत्ति प्रत्यक्ष दिन दहाड़े लूटी जा रही है। और सीओ ये क्या मतलब है? क्या मतलब है कि जो ऑफलाइन था, ऑफलाइन रसीद कटना बंद हो गया, ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, तो किसान अपना राजस्व जमा किस माध्यम से करेंगे? अब ऑफलाइन जमा नहीं कर, ऑनलाइन के लिए कहते हैं कि परिमार्जन कराइए। क्यों परिमार्जन कराएं भाई? हम परिमार्जन क्यों करवाएं? तो किसानों का फसल का उचित मूल्य और सीओ, पूरे बिहार के सीओ का लूट, यह इस बार के जयंती पर यह फोकस रहेगा। दूसरा है कि पूरे सरकार के माध्यम से जात पात की घृणित राजनीति की जा रही है। जातियों को तुष्ट करने के लिए आपस में बैर विरोध फैलाया जा रहा है, यूजीसी तरह के कानून लाया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती थी कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, केंद्र में जो सरकार है मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध में। तो क्या मुस्लिम तुष्टीकरण खराब है और जातीय तुष्टीकरण बहुत अच्छा है क्या? कि आप जात को ऐसा हथकंडा कुछ लोगों के हाथ में दे देना चाहते हैं? हमको हमारे पास उदाहरण है, कईयों को ST क्लास के लोग सवर्णों पर केस कर करके अब पैसा वसूल किए। ये सब सारा विषय इस बार की जयंती समारोह में और इसके माध्यम से हम लोग स्वामी जी के विचारों को जन तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा कहना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जाए
तो उस दिन सारा लोग काफ़ी संख्या में जुट करके इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़े। जय हिंद। अभी अध्यक्ष जी का जो है मंतव्य आप लोग जाने। हम अपने चैनल के जरिए इन्हीं तरह के विषय वस्तु को आपके सामने रखेंगे। अब हमारे सामने हैं शशि कुमार जी, जो कि इस स्मारक स्थल के समिति के जो है मुख्य संयुक्त सचिव हैं। तो आप मुख्य संयुक्त सचिव हैं, कहा जाता है कि एक सचिव चाहे तो अध्यक्ष को जो इस समिति है उस समिति को और आगे ले जा सकता है। अध्यक्ष जी तो खैर बहुत कुछ बातें बोले, आपका क्या कहना है इन विषयों में? जो है उखयंत देवा जिनकी तदानी धन्य सुते भारत भूमि, हम अपने को और यह इस धरती पर जन्मने वाले को ये बधाई देना चाहता हूँ कि जिस भूमि पर देवता लोग ही तरसते हैं जन्म लेने के लिए, सौभाग्य से बुद्ध, महावीर और गांधी और ये मनुष्यों की धरती पर हमने भी जन्म लिया है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्व ये द्योतक है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो जयंती है वो 15 फरवरी को हम लोग मनाने जा रहे हैं। और ये पूरे राष्ट्र ये स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भी हैं। और आपको बता दूं कि मैं ये चुनौतियाँ दे रहा हूँ और कहा भी गया है कि दुनिया के 50 देशों के तराजू पर ये जो तराजू है एक संत को बैठा दिया जाए और वहाँ सारे यूरोपीय राष्ट्र के चिंतकों को बैठा जाए तो हमारा पल्ला भारी होगा ज्ञान और ज्योति के मामला में। हम दुनिया को आज भी संदेश देने की स्थिति में और कल भी दे रहे थे। और बता दूं तो ऐसे महामानव, ऐसे राजर्षि नहीं देवर्षि कहिए, ऐसे महामानव का, ऐसे महर्षि का हम लोग 15 तारीख को मनाने जा रहे हैं। और ये किसानों को प्रणेता हैं। और बता देता हूँ कि ये जन जन के दिल में है, मृत्यु पर्यंत ये अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले के लिए इन्होंने चिंता की। और कहा भी कि देखिए सत्ता चलाने का अधिकार तो उन्हें मिलना चाहिए, उनको गद्दी पर बैठना चाहिए जो लोगों को पेट भरते हैं। वे किसानों के बीच से और सौभाग्य से हमारा ऐसा संविधान में है और देखने को भी मिल रहा है कि अब प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो चुन कर आते हैं वही हमारा नेतृत्व करता है। लेकिन है हम लोग भी 60 में रिटायर हुए, 2 साल 3 साल और हमें बढ़ गई है। लेकिन विषयांतर सरकार जा रही है, कहती है और कुछ और करती है कुछ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जिन किसानों का बंद हो रहा है, अब जिनका कह रहा है कि फार्मर आईडी बनाइए और फार्मर आईडी बनाने के लिए कहते हैं कि आपके नाम से कागज है कि नहीं। अरे भाई सर्वे आप करा रहे हैं, सर्वे के सारे लोग जानते हैं, उसके वो अनजान नहीं है, जान रहे हैं कि सर्वे चल रहा था अभी बंद है, चुनाव के चलते बंद हो गया, नए नए हथकंडा बना रहे हैं। अरे भाई जो हमने कह रहे हैं कि जो हमारा वंशावली है तो वंशावली के आधार पर हम काबिज है, अपना खेती कर रहे हैं। क्या अब यहाँ पर जमींदारी प्रथा है क्या? टुकड़े टुकड़े में लोग बट गए हैं और 2-4 बीघे के लिए किसान जा रहे हैं, बाप के नाम पर है, पिताजी के नाम पर है, दादा के नाम पर है, तो कहते हैं कि आप बंद दीजिए अपने नाम से। अरे भाई आप आज क्यों ऐसा कर रहे हैं? अंधकार में मत रखिए। यहाँ की जनता विश्व के सबसे सजग जनता है, परख लेगी और परखने के बाद कभी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए आग्रह कर रहे हैं बिहार सरकार से भी और भारत सरकार ही आपके चैनल के माध्यम से और सारे किसानों से कि वो एक बार खड़े हों। देश जो है वो हम लोग का विरोध जा रहा है। हम किसान के बेटे हैं, आप भी किसान का बेटा है। अब जानते हैं किसान जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अरे भाई छिलछिलाती धूप में काम करते हैं, फटे हाल स्थिति नहीं है, फटे अस्ताल स्थिति रहती है। कपड़ा है तो जूता नहीं,
जूता है तो कपड़ा नहीं, पढ़ाई का पैसा नहीं, आप बताइए। और उसके लिए कह रहे हैं कि आप 2000 रुपया अपने ले रहे हैं, अपने आप 4 को जीतिएगा तो 4 ले रहे हैं पेंशन, और सरकार को 2000 किसान की जो दिए उस पर दीजिए ना। बेईमानी क्यों कर रहे हैं? किसान जगेगा तो तांडव मचा देगा भारत में। इसलिए किसानों को देवता मानते हैं। स्वामी जी कहते थे कि मंदिरों में जाने की व्यवस्था नहीं है, पूजा अगर करना है तो पूजिए किसानों को, वही देवता है, प्रकट देवता है। ठीक है, हम जो है वो भगवान में विश्वास करते हैं, हम सनातन धर्मी है, सनातन धर्म को बढ़ाते भी हैं और पूजते भी हैं, लेकिन किसान जो है वो हमारा देवता है। किसानों की हकमारी मत कीजिए। अगर किसानों की हकमारी करेंगे तो इसका परिणाम आप भुगतेंगे। हम सभी किसान सजग हो जाएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि स्वामी जी जो है वो जन जन के नेता थे, और आप भी उस दिन आइए और इसे कहिए। यहाँ पर वही तो होता है, स्वामी जी के विचारों को दूर दूर तक फैलाया जाता है। और ये जमींदार के विरोधी जमींदारी प्रथा जब किसे आवाज उठाई? स्वामी जी एकमात्र ऐसे अनुयायी थे, ऐसे धर्म के संस्थापक थे जिन्होंने समझा कि किसान भूखों मर रहे हैं और आप 1000 बीघा लेके बैठ रहे हैं, ये सही बात है। तो उसके प्रवर्तक थे, उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया और बटा भी, और वो एकमात्र, ये इतिहास भी साक्षी है, बिहार उसका जननी है, बिहार जानता है, पहला जमींदार और मुगल यहाँ हुआ। सुरेश बाबू के नेतृत्व में वही भी इसका हुआ थे, बाबू भी, उन्होंने अपनी सत्ता का उस समय नहीं किया था प्रभाव, वो हम ही के परिवार के थे। तो मैं आग्रह करता हूँ ये सरकार जो जात पात में बांटने का, देखिए UGC का माध्यम से वोट लेने के लिए कहती है कुछ और करती है कुछ। वोट समाप्त हो गया और जो 2-2 रुपया आ रहा था 1000 बढ़ाया गया था, तो फिर अरे भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दोगुना होगा। अरे हमारा दोगुना होगा कहाँ से भाई? खलिहानों में अभी सड़ रहा है, धान नहीं होगा। कितने किसान जो है कह रहे हैं कि भाई कोई लेने वाला नहीं है। तो कभी ऊपर कभी नीचे डाउन हो रहा है, संकट में। इसलिए सरकार से आग्रह करूंगा कि वे जो वंशावली है उस वंशावली के आधार पर हमारे किसान भाइयों को आप वंशावली के आधार से जो दे रहे थे उनको दीजिए। आप 4 लीजिएगा, जीत करके आप ही तो कानून बनाने वाले हैं, और किसी को 2000 रुपया भी नहीं मिलेगा। वाह रे हमारे नेतृत्वकर्ता, मैं दुहाई हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि किसानों को, आपके भी किसान कहीं घर से पैदा हुए हैं। यहाँ राजा का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, राजशाही कब के खत्म हो गई। इसलिए किसानों को मानिए, देवता मान करके, और कदम से कदम बढ़ा करके उनके साथ चलने का आप यत्न करिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये स्वामी जी के नेतृत्व में हम फिर आग्रह करते हैं कि चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं उस पर इस दिन व्यापक चर्चा की जाएगी, और आप आइए और उसमें सहयोग देकर स्वामी जी के जयंती को सफल बनाने का काम करिए। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे, तो इनका आमंत्रण है, आप सभी आइए और स्वामी जी के विचारों को जानिए, और जान करके खुद भी कुछ सीखिए, औरों को भी सिखाइए। इसी के साथ मैं शांत मैं राकेश कुमार के साथ धन्यवाद। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद। तब सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।